साथियों नमस्कार। एक नए सेशन में आपका स्वागत है। साथियों मुझे आशा है कि आप लोग अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे, अपने आप को अपनी तैयारी में पूरी तरह समर्पण के साथ अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों 2-3 दिन से हम देख रहे हैं कि उसमें कुछ कमेंट आ रहे हैं जो मेरे ऑप्शनल पेपर को लेकर है कि मेरा ऑप्शनल पेपर क्या है, मेरा माध्यम क्या है, मैंने तैयारी कैसे की है ऑप्शनल के लिए और मेरा तैयारी का जो सोर्स है वो क्या है, कौन से बुक्स हैं या एनसीईआरटी है या नोट्स है या कोचिंग है। तो साथियों इस सेशन में हम इस पे बात करेंगे कि सोशियोलॉजी के बारे में। साथियों जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि मेरा जो ऑप्शनल है वो सोशियोलॉजी है, समाजशास्त्र है और मैंने हिंदी माध्यम से ही तैयारी की है। जहाँ तक इसके सोर्स की बात है तो देखा जाए तो जो बेसिक सोर्स होते हैं जैसे कि 12th क्लास की एनसीईआरटी, 11th क्लास की एनसीईआरटी, तो साथियों इसमें मैंने 11th या 12th की एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है क्योंकि मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो सोशियोलॉजी में ही है, इसलिए मुझे उनकी आवश्यकता महसूस नहीं हुई। हाँ, लेकिन उनके बावजूद मैंने कुछ बुक्स पढ़ा है, कुछ ग्रेजुएशन वाला इग्नू का नोट्स पढ़ा है और एक कोचिंग का भी नोट्स पढ़ा हुआ है और उसी के हिसाब से मेरी तैयारी हुई है। साथ साथ उसी सब में से मैंने अपना एक नोट्स बनाया था, शॉर्ट नोट्स, जिसको कि जल्दी से जल्दी रिवाइज करके सिलेबस को कंप्लीट किया जा सके और ऑप्शनल को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, पढ़ के रिवाइज करके आंसर राइटिंग करके जिस तरह से भी हो। साथियों जहाँ तक आप लोगों के ऑप्शनल रखने का सवाल है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप भी सोशियोलॉजी रखें तो एक चीज़ तो इसके बारे में ये फिक्स है कि साथियों इसका सिलेबस बहुत ही छोटा है जिसको कि कम समय में किया जा सकता है और इसमें जो कुछ नोट्स है वो उसको भी आप पढ़ लेंगे तो काम बन सकता है। हाँ, हालांकि 2-3 बुक्स किताबें आपको पढ़नी होगी अगर आपका ऑप्शनल नहीं पहले से रहा है, आपका ये समाजशास्त्र आपने पहले से नहीं पढ़ा हुआ है तो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही पड़ेगी, जिसमें आपको एक एनसीईआरटी हम बताते हैं जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में है, भारतीय समाज करके, वो ये वाली है, आप इसको पढ़ सकते हैं तो आपका भारतीय समाज के लिए वो एक तरह से ठीक हो जाएगा। इसके अलावा साथियों मैंने एक बुक्स पढ़ा था, वो है ये थिंकर की, जो समाजशास्त्र में जो विचारक है, समाजशास्त्रीय विचारक, उसके लिए ये बुक है, दोषी एंड जैन करके है, जो जिसको भी मैंने पढ़ा था। और उसके बाद आपको दिखा देते हैं, ये भारतीय समाज है राम आहूजा की, जिसको मैंने पढ़ा था और ये काफ़ी अच्छी बुक है, इसको पढ़ सकते हैं। इसमें सोशल प्रॉब्लम भी इसका आता है, वो भी काफ़ी अच्छी बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा ये भारतीय परंपरा का आधुनिकीकरण है, इसका एक टॉपिक ही होता है हमारे सिलेबस में, समाजशास्त्र में, आप इसको पढ़ सकते हैं अगर आप लोग ये पढ़ा हुआ है तो। उसके साथ साथियों मैंने नोट्स पढ़ा था, जो यहाँ पे धर्मेंद्र सर है सोशियोलॉजी वाले, उसका नोट्स पढ़ा था और क्लास भी मैंने उन्हीं से लिया था, तो वो काफ़ी अच्छा मेरे लिए सही साबित हुआ था। और इग्नू का, ग्रेजुएशन वाला इग्नू का जो नोट्स है वो भी मैंने पढ़ा था, तो उससे भी काफ़ी लाभ हुआ है मुझे। दोस्तों इस तरह से आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा मेरे ऑप्शनल पेपर को लेके, मेरे माध्यम को लेके और मेरा जो ऑप्शनल पेपर है उसका सोर्स क्या है मेरे पास उसको लेकर। और इसके साथ साथ ही यूट्यूब पर एक स्लीपी क्लासेज है सोशियोलॉजी के लिए, उसका भी सहारा मैंने लिया था और काफ़ी अच्छा वो भी समझाते हैं, काफ़ी बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं ऑप्शनल के लिए। हालांकि आप कुछ भी नहीं जानते तो उसको करने से फ़ायदा नहीं होगा आपको, लेकिन वो काफ़ी अच्छा है, उसका क्लासेज वगैरह ठीक ठाक है और वहाँ से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट आपको बेहतरीन लग सकता है और मैंने भी कुछ कुछ कॉन्सेप्ट वहाँ से लिया हुआ है जो कि मुझे आंसर राइटिंग में काफ़ी हेल्प किया हुआ था। दोस्तों एक बहुत बार ये सवाल आता है कि क्या नोट्स बनाया या नहीं बनाया जाए। साथियों टाइम है आपके पास, अगर 1-2 वर्ष के बाद आप बैठ रहे हैं एग्ज़ाम में या अगले वर्ष दे रहे हैं तो अभी भरपूर समय है, आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स होगा तो आपको आंसर लिखने में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि चूँकि सब्जेक्ट लेंदी होता है, क्वेश्चन भी लेंदी होते हैं, तो इस तरह से आपको ये नोट्स बना लेंगे तो उसको रिवीजन करने में फ़ायदा होगा। जब आपके पेपर चल रहे होंगे तो उस समय आपको रिवीजन करने में काफ़ी मदद करेगा वो। तो समाजशास्त्र के लिए दोस्तों अभी इतना ही है। जैसे ही आपको कुछ डाउट हो, इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप हमें अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट करिएगा और हर संभव हम उस क्वेरी को पूरा करेंगे, आपके प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे। थोड़ी सी विलम्ब हो सकती है, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन आप विश्वास रखिएगा हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर समय रहते हुए ज़रूर देंगे। और आपको तैयारी से संबंधित जो भी परेशानी है, जो भी डाउट है, हमसे ज़रूर साझा करिए और उनका हर संभव हम कोशिश करेंगे कि अपने हिसाब से आपको उसका उत्तर दिया जाए, आपके तैयारी में आपको सहयोग दिया जाए और आप सफल हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। इसे हमेशा ध्यान रखिएगा और अपने आप पर विश्वास रखिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से कर लीजिए।
करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद।